भाइयों और बहनों, गुरुदेव ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां डर ना हो और हर कोई माथा ऊंचा करके चल सके। गुरुदेव के उस सपने का क्या हुआ? जहां गुंडे और घुसपैठिए दूसरे देश से इंपोर्ट किए जाते हो, जहां घुसपैठियों को आदर सत्कार देकर आराम से बसाया जाता हो, उन्हें बम बनाने की खुली छूट दी जाती हो, जहां निर्दोष लोगों की आए दिन हत्या की जाती हो, जहां राजनीतिक विचारों पर गोली और तलवार भारी पड़ जाती हो, जहां रेत, कोयला, गिट्टी माफिया ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा हो, जहां सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, रामनवमी जैसे त्योहार भी डर डर कर मनाए जाते हो, जहां घर बनाना हो, घर बेचना हो, दफ्तर खरीदना हो, किराए पर चढ़ाना हो, हर काम के लिए जहां सिंडिकेट के सामने हाथ जोड़ना पड़ता हो, ऐसी बंगाल की कल्पना गुरुदेव ने नहीं की थी। साथियों, स्पीड ब्रेकर दीदी ये स्टिकर दीदी भी है। केंद्र की भाजपा सरकार आपके लिए मदद भेजती है और दीदी उस पर अपना स्टिकर लगा देती है। कोई मेहनत ही नहीं करनी, बस स्टिकर चिपकाओ। साथियों, गरीब परिवारों को जो मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वो भी ये आपका चौकीदार दिल्ली सरकार की तरफ से भेजता है। पश्चिम बंगाल के 7 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। इसी तरह जो सस्ता राशन आपको मिलता है, वो भी दिल्ली से भेजा जाता है। दीदी उस पर अपना सिर्फ स्टिकर लगाती है और टोलाबाजी टैक्स मारती है, टोलाबाजी टैक्स। भाइयों और बहनों, लेफ्ट और कांग्रेस का इतने दशकों का शासन भुगतने के बाद आपने दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी ने क्या दिया? घुसपैठ और दादागिरी को टॉप गियर में डाला और पश्चिम बंगाल के विकास में स्पीड ब्रेकर लगा दिया। आज आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में कोई भी ऐसा काम है क्या जो बिना टोलाबाजी के दादा लोगों को उनका हिस्सा दिए बिना संभव होता है क्या? कोई ऐसा काम है क्या? भाइयों और बहनों, स्पीड ब्रेकर दीदी ने पश्चिम बंगाल के वर्तमान ही नहीं, यहां के लोगों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया है। साथियों, जो आपको ये सत्ता ऐसी मिली है, जो आपको सस्ते में जो राशन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, गर्भवती महिलाओं को मदद मिलती है, ये दिल्ली से आपके लिए भेजी जाती है। यहां की सरकार को बस डाकिए की तरह आप तक ये मदद पहुंचानी होती है, लेकिन इसमें भी
टोलाबाजी की जाती है। गरीब का राशन तक टीएमसी के टोलाबाज नहीं छोड़ते। मैं कहीं पढ़ रहा था कि दीदी ने कहा है कि चाय वाले ने 5 वर्ष में सिर्फ विदेश यात्राएं की है। अरे दीदी, आज दुनिया में भारत का दम दिख रहा है, भारत का डंका बज रहा है। ये इसलिए है क्योंकि इन्हीं विदेशी यात्राओं में भारत के 130 करोड़ लोगों की बुलंद आवाज दूसरे देशों तक पहुंची है। आप याद करिए साथियों, 5 वर्ष पहले तक किसी भी मुद्दे पर दुनिया का समर्थन जुटाने के लिए हमारा दम फूल जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि जो देश पहले हमें महंगे दामों पर तेल और गैस बेचते थे, 20-20 साल के समझौते होकर के पड़े थे। आने वाले 20 साल उतना ही महंगा तेल और गैस आने वाला था, लेकिन मोदी आने के बाद उनसे बातचीत की, उन करारों पर पुनर्चर्चा की और पुरानी सरकार जो दाम तय करके बैठी थी, जो देने के लिए कानूनन हम बंधे हुए थे, लेकिन हमने दोस्ताना तरीके से बात की, चर्चा की, समझाया और हमने दाम कम करवाए। भाइयों, ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी और राजदार पकड़ करके भारत लाए गए जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये भारत की बढ़ती ताकत है कि अनेक देश भारत के साथ समझौता किया है। उनकी बैंकों में अगर कोई भारतीय पैसे रखेगा तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन वो देश हमको, भारत को देगा। अब भारत से काला धन का कारोबार दुनिया की बैंकों में कोई नहीं कर पाएगा और दुनिया के देशों को बैंकों से हमने समझौता किया है। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि इन 5 वर्षों में अनेक देशों ने, हमारे देश में से पहले खबरें आती थी कि फलानी 2000 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई, 500 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई, सरस्वती माता की मूर्ति चोरी हो गई, हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गई, ये खबरें आती थी। भाइयों बहनों, ये मोदी के आने के बाद अनेक देशों ने ऐसी सैकड़ों मूर्तियां जो कोई चोरी करके ले गए थे, उनको पकड़ करके, खोज करके भारत को वापस की। ये हमारी विरासत हमें लौटा दी गई है। जो यहां से चोरी करके ले जा गई थी, ये भारत की बढ़ती ताकत का ही असर है कि जहां एक तरफ सऊदी अरब भारत के साथ अपनी दोस्ती में 800 से ज्यादा भारतीय कैदियों को रिहा करता है। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में कुछ लोगों का आधा दिमाग ही चलता है, आधा, और इसलिए उस दिमाग में काम आने वाली चीज को तो वो उछालते हैं
और आधा दिमाग सुन्न हो जाता है। आपने देखा होगा कि यूएई ने, अबू धाबी ने पिछले दिनों मोदी को एक अवार्ड दिया। वो अवार्ड तो भारत का सम्मान था। यहां तूफान खड़ा हो गया, अरे यहां भारत में चुनाव है और तुमने अवार्ड कैसे दे दिया, अवार्ड कैसे दे दिया, ये मोदी तो वहां जाएगा, टिकना होगा, फलाना होगा, तूफान मचा दिया। लेकिन इसी समय में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस यहां आए। मैंने उनसे दो बातें कही। मैंने कहा भारत में मिडिल क्लास बढ़ता चला जा रहा है, मुसलमान की भी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, वो हज यात्रा करना चाहता है, उनका कोटा बढ़ा दीजिए। मैंने उनसे मांग की 2 लाख बढ़ा दीजिए, उन्होंने 2 लाख बढ़ा दिया, मंजूर कर दिया। दूसरा मैंने कहा हमारे देश के नागरिक करीब 800 से ज्यादा सऊदी अरेबिया की जेल में है और रमजान का महीना आ रहा है, आप उनको छोड़ दीजिए। आप हैरान हो जाओगे, 12 घंटे के भीतर भीतर उन्होंने निर्णय कर लिया। भाइयों बहनों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, भारत के 800 से ज्यादा नागरिक जेल से छूट के आए गए, खबरें दबा दी गई, लेकिन यूएई ने अवार्ड दे दिया, उसको लेकर के मोदी को ढेर सारी गालियां दे दी।